Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2022 का सेट 3 AX का क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा नंबर। क्या कह रहा है सवाल? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3, P बिंदुओं A -5, 4 और बिंदु B -2, 3 को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर एक लाइन हम खींच लेते हैं। एक लाइन हमने ले ली, यहां से ये लाइन हमने ली, ये सीधी लाइन हमने ले ली। ये पॉइंट मैंने ले लिया ए और इधर पॉइंट मैंने ले लिया बी। ए का मान मुझे दिया हुआ है -5, -4 और बी का पॉइंट हमको दिया हुआ है -2, 3। अब सवाल को जरा ध्यान से थोड़ा सा समझे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, हमसे अनुपात पूछा गया है जिसमें बिंदु P बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। तो बिंदु P इस रेखा के बीच में कहीं पर स्थित है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये बिंदु P यहां पर स्थित है, तो ये बिंदु P हम ले लेते हैं और इसके अंदर भी इसका पॉइंट दिया हुआ है -3, P। इसको कैपिटल P ले लेते हैं, ये पॉइंट है। अब देखें यहां पर हम कैसे करेंगे, हमें इसमें निकालना क्या है? निकालना है अनुपात। तो अनुपात को हम यहाँ पर मान लेते हैं, इधर का अनुपात m1 और इधर के अनुपात को मान लेते हैं m2। अब देखिए आप इसमें बिंदुओं को मान लेते हैं x1, y1, इधर वाले बिंदु को मान लेते हैं x2, y2 और इन वाले बिंदुओं को मान लेते हैं x, y। तो यहाँ पर एक हम सूत्र पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं अंतः विभाजन का। देखिए अंतः विभाजन, देखिए अंतः विभाजन का क्या सूत्र होता है? x, y एक बिंदु अंतः विभाजन का बनेगा, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे इसके भी रहना है m1 प्लस m2। सूत्र को याद करने के लिए थोड़ा सरलता से अगर आप समझें तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2 लिख लें, यहां पर x2 और x1 लगा दें और दूसरे में भी m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2, थोड़ी जगह छोड़ लें और यहां पर y2 और y1 लगा लें। ये केवल हमको थोड़ा सा इस समय आप समझ भी सकते हैं। अब देखिए हमको पहले तो अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालने के लिए हम पहली कंडीशन x बराबर लेंगे। पहली कंडीशन x, तो x का मान कितना है हमें -3, तो यहां पर रख लेंगे हम -3 बराबर m1 हमको निकालना है, तो m1 हम ऐसे लिख लेंगे। x2 का मान देखते हैं क्या है, -2 लिख लिया हमने, प्लस m2 हमको निकालना है, ऐसे लिख लेंगे। x1 का मान देखेंगे तो -5 और नीचे हमको वही उतारना है m1 प्लस m2। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा इधर हम कर देंगे। इधर तिर्यक गुणा अगर हम करते हैं, देखिए तो क्या करेंगे जरा देख लेते हैं भाई। यहां पर तिर्यक गुणा में देखिए इसका गुणा करेंगे m1 का -3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3m1। इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3m2 और बराबर के इधर अगर देखेंगे तो इसमें गुणा होगा तो -2m1 और इसमें गुणा होगा माइनस प्लस, तो माइनस का आ जाएगा 5m2। ये हम निकाल सकते हैं आराम से। अब m1 वाले एक साइड कर लें, माइनस का 3m1 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 2m1 और m2 वाला आपका माइनस का है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला हम पहले रख लेंगे तो 3m2 और ये माइनस का रख लेते हैं 5m2। हमने यहां पर क्या किया है कि m1 वाले एक साइड कर लिए, m2 वाले एक साइड कर लिए।
अब देखिए 3m1 से 2m1 घटेगा तो माइनस के ज्यादा, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का m1। यहाँ पर देखेंगे आप तो आपका कितना है, 3m2 से माइनस के 5m2 घटेंगे तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के बचेंगे 2m2। अब आप देखेंगे दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। अब m1 यहीं पर है तो m1 यही रखा हमने, और m2 को उठा के इधर पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, बचा हमारा कितना 2। अब यहाँ पर क्या है, नीचे में 1 कर सकते हैं तो 2/1, तो इनका अनुपात आपका निकल आया m1 अनुपात m2 बराबर निकल आया 2:1। तो ये हमें अनुपात ज्ञात हो गया है। अब इसमें एक चीज और पूछी है, क्या चीज पूछी है जरा देख लें आप। कह रहा है P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो P आपका ये y पॉइंट है तो y बराबर आप ले लें, यहां से ले लें अगर आप y बराबर क्या हो जाएगा, m1 हमने बोला था m1 लिख लें आप, फिर थोड़ी जगह छोड़ दें प्लस आप m2 लिख लें, और नीचे भी यही लिख लें, सूत्र याद करने का सरल तरीका m1 प्लस m2, ठीक है। और यहां पर लगा दें क्या, y2, और यहां पर लगा दें y1, उल्टा लिखना है। अब y का मान आपका क्या है, p, तो p रख लिया हमने। m1 का मान हमारा क्या है, m1 का मान हमने अभी निकाला है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। y2 का मान हमारा क्या है, 3 रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये 3 हो गया आपका, प्लस m2 का मान हमारा क्या है, 1 रख दिया। y1 का मान हमारा क्या है, y1 का मान -4 है, ये -4 रख दिया हमने। पट्टी में क्या आया हमारा, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो कितना हो गया, p बराबर 3 दूना 6, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 एकम 4, और नीचे हो गया 2 1 3, तो p का मान आपका निकल आया 6 से 4 घटा तो 2/3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल समझ के p का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा आपका सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखें तीसरे के घा नंबर को समझते हैं, क्या दिया हुआ है, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करो। तो हमको ये समझना है कि एक गोले से तार बनाना है, तो गोला होता है और तार होता है बेलन के आकार का, केवल इतना यहाँ पे समझना है। इतना हम समझ गए तो सवाल हम लगा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, क्या लिख लेंगे, गोले की त्रिज्या। अब अगर आप देखें तो त्रिज्या गोला बड़ा है तो इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, त्रिज्या बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या और दिया हुआ है हमको, तार यहां पर इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। तो तार की हम लिख लेते हैं यहां पर बेलनाकार तार का व्यास, और व्यास जब भी आ जाए बस आपको ये समझ लेना है कि 2r है ये व्यास, 2r थी, इसको कैपिटल आर लिया, इसको स्मॉल आर, और ये कितना हो गया 0.4, ठीक है। अब यहां से जब व्यास 2r इतना दिया तो हम r भी निकाल सकते हैं ना, r बराबर कितना आ जाएगा 0.4/2, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 0.2। तो इसकी त्रिज्या हमने बेलन की त्रिज्या, तार की त्रिज्या ये निकाल ली, गोले की त्रिज्या ये। अब हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी, तो लंबाई जो होगी ऊंचाई के बराबर होगी। हम यहां पर मान लेंगे या आयतन का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे बेलनाकार तार का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर पाई r स्क्वायर h, और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहां पे r कैपिटल मैंने लिया इसलिए इसको कैपिटल r लिया मैंने। अब देखिए यहां पर हम पाई को पाई रखते हैं अभी, और r ये कौन सा है, आप देखेंगे बेलनाकार तार, तो तार का r, ये स्मॉल r का मान क्या है 0.2 का स्क्वायर, और इंटू h लिख सकते हैं आराम से हम लोग। अब यहां पर देखेंगे आप तो 4/3
पाई, और इस कैपिटल आर का मान क्या है 3, 3 का क्यूब लिख लेंगे आराम से हम लोग। अब यहां पर देखेंगे पाई इधर भी है, पाई इधर भी, तो हम काट सकते हैं इसको। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2 और गुणे h, और बराबर इसको लिख सकते हैं 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इस 3 से ये 3 मैंने काट दिया। हमको निकालना है क्या है h, तो h कैसे निकालते हैं आराम से देखें, h बराबर 4 गुणा 3 गुणा 3, और ये जो 0.22 है ये नीचे आ जाएंगे आपके 0.2 गुणा 0.2। अब देखिए आप यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणे का निशान लगा के 1 हमने लगा लिया और एक 0 बढ़ा लिया, ये पॉइंट हटाया तो एक 0 ये बढ़ा लिया, ये आपको समझना है। अब देखिए 2 दूना 4, इस 4 से 4 कट गया। अब कितना आ गया आपका h बराबर, यहां से हमारा निकल आता है 3 त्रिका 9 और 9 एकम 9, 900 सेंटीमीटर। तो तार इतना लंबा आपका बनने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का घ पार्ट आपका कंप्लीट होता है। और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथे का घ, काफी अच्छा सवाल है। देखिए दिया हुआ है, बिना सॉल्व करेंगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या इतनी शांत दशमलव है। पहले इतने को हम सॉल्व कर लेते हैं, या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 66/180, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, किसके 180 के। तो इधर देखिए रफ में फैक्टर कर लेते हैं, यहां पर 180 के फैक्टर हम करते हैं। देखिए 2 से भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 2 नेम 18 0, फिर 2 से देते हैं, 2 चाकू 8, और 1 बच रहा है तो 2 पंचे 10, फिर 2 इसको देंगे हम 3 से, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और फिर 3 से दे रहे हैं तो कितना हो गया 3 पचे 15, और फिर इसको हम दे रहे हैं 5 से, तो 5 एकम 5। अब इसके अगर हम फैक्टर देखें और उन्होंने बोला क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, तो यहां पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हम लिख लेते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो बिना लंबी कोई विभाजन, हम भाग तो दे नहीं रहे, इसको हम क्या यहां से यहां पे लिख लेते हैं आराम से 66 बटे, ये 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो लिख सकते हैं 2 की घात 2। 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 5 एक बार आ रहा है तो लिख सकते हैं 5। अब ये शांत अशांत का हमने पढ़ रखा है कि यदि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आएगी तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। यहां पर लिख देते हैं कि हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 की घात 2 भी है, जिससे यह आपकी अशांत आवर्ती दशमलव है, जिससे यह यहां पर लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। केवल वैसे में यहीं से लिख सकते, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि हर में 2 और 5 केवल होगा, उसकी कोई भी घात हो तो वो शांत दशमलव रहेगा, और 2 और 5 के अतिरिक्त 3 है, 7 है, 11 कोई भी संख्या आ जाएगी तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो एक ऑप्शन, इसका आंसर केवल यही बताना था आपको, अशांत आवर्ती, केवल ये चीज हो गई। अब एक कंडीशन और इन्होंने की है कि बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125। हम लिख लेते हैं 13/125। क्या करना है, बिना वास्तविक विभाजन किए, है ना। तो बिना वास्तविक विभाजन किए मतलब इसमें भी भाग नहीं देना है हमको। यहां पे क्या करना है, 125 के फैक्टर कर लेते हैं। यहां पर देखिए
125 के अगर फैक्टर करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 का देंगे तो 5 25 और 5 एकम 5, 3 बार 5 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 13 बटे, और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, लिख सकते हैं ना। अब इसको हमें बिना भाग दिए, बिना विभाजन प्रक्रिया किए, बिना वास्तविक, तो यहां पर लिख लेते हैं बिना वास्तविक, बिना विभाजन किए प्रसार हम कर रहे हैं लेकिन विभाजन नहीं करेंगे। क्या इसका तरीका है, जरा देख लें। 13 बटे 5 की घात 3 लिखा हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखनी, यहां जितनी 5 की घात है तो हमें इसका साथी है 2 की घात 3 अपनी तरफ से लेना है, नीचे भी और ऊपर भी। अब यहां पर 13 तो हम ऐसे ही लिखा रखेंगे, लेकिन 2 की घात 3 का मान क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, और नीचे क्या हो गया हमारा 5 और 2, ऊपर घात समान है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 3, या इसको कर सकते हैं 13 अट्ठे 104, और नीचे क्या हो गया हमारा 5 दूना 10 की घात 3, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 104 बटा 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 10 एक के साथ 3 जीरो बढ़ाने, जितनी घात लगी होगी उतने जीरो बढ़ते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से प्रत्येक संख्या के बाद पॉइंट होता है, ये आपको समझना चाहिए। एक जीरो कटेगा तो पॉइंट एक अंक, दूसरा जीरो कटेगा पॉइंट दूसरे अंक, तीसरा जीरो कटेगा तो पॉइंट तीसरे, यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मान आ जाता है 0.104। तो ये आपका हो गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसका प्रसार। और इसमें अगर शांत अशांत पूछता है तो सीधे 5 केवल दिया है तो ये शांत है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के खा पार्ट को भी आप देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपली रूप से हम समीकरण को लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 2m बराबर 0। अब यहां पर लिख लेंगे x बराबर 2 मूल द्विघात समीकरण के मूल होने पर, यहां पर लिख लेंगे x बराबर 2 मूल होने पर। अब यदि ये मूल है तो x की जगह 2 आप रख सकते हैं, रख दीजिए यहां पर, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k, और x की जगह क्या रखना है हमको 2 प्लस 2m बराबर 0। अब ये देखें आप, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और माइनस हो गया 2 दूना 4k, और ये हो गया प्लस 2m बराबर 0। अब इसको देखिए माइनस 4k और ये हो गया प्लस 2m, और ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा मूल दिया हुआ है हमको x बराबर 3, तो यहां पर लिख लेते हैं x बराबर 3 मूल होने पर। अब x बराबर 3 जब मूल होगा तो हम x ये 3 रख लेंगे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, 3 का वर्ग सबको मालूम है, 3 त्रिका 9 माइनस 2 तिहाई 6k प्लस 2m बराबर 0। ये हो जाता है हमारा माइनस 6k प्लस 2m बराबर 9 तिया 27, इधर आएगा तो माइनस का 27 हो गया, और ये समीकरण नंबर हो गया 2। एक उठा के यहां पे लाते हैं तो माइनस का 4k प्लस का 2m बराबर माइनस के 12, और ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब इसको हम क्या करते हैं, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब हमें इसमें होता है काटना, तो यहां पर दोनों धन के हैं तो यहां पर हम करेंगे घटाने पर, यहां पे लिख देते हैं घटाने पर। अब घटाने से क्या होता है, सारे निशान चेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये वाला तो कट गया आपका, यहाँ बचे माइनस के 2k और यहाँ पे बच रहा है हमारा माइनस के 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1, दोनों तरफ माइनस कट जाएंगे और यहाँ से हमारा k का मान निकल आता है k बराबर 15/2। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब दूसरी वैल्यू हमारी बच रही है। क्या वैल्यू है जरा देख लेते हैं। हम यहाँ से k का मान समीकरण नंबर 1 पे रख देते हैं। k का मान समीकरण नंबर 1 में, अब 1 में रख दीजिए आप। क्या हो जाएगा -4 और k की जगह क्या रखेंगे हम 15/2 और बाकी क्या है हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 +2m और बराबर -12। अब यहाँ पर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4 तो 15 दूना 30 हो गया, माइनस का 30 प्लस का 2m बराबर -12। तो 2m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस के 30 उधर जाएंगे तो प्लस के 30 हो गए और माइनस के 12। तो 2m बराबर हो गया हमारा, इसे घटा लेते हैं, 10 से 2 गया 8 और यहाँ पर बचा 2 से 1 गया 1। तो m बराबर हमारा आ गया 18/2, 2 नेम 18। तो m का मान हमको मिल गया 9। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है और यदि आपकी समझ में आता है तो इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।